72 बार लगभग चोरी हुई राम मंदिर में। और मोहम्मद गजनवी ने कितने बार लूटा था? 17 बार लूटा था उसने, और ये 72 बार चोरी कर चुके। तो ये चोरियाँ अखिलेश यादव के बोलने के बाद ही आई है, उसके पहले भी तो हुआ होगा। सीसीटीवी फुटेज कौन डिलीट किया? तो क्या नहीं मान लीजिए कि मोहम्मद गजनी से कम नहीं है लोग, क्या ये? देखिए, कहा तो यही जा रहा है सोशल मीडिया पे कि मोहम्मद गजनवी से ज़्यादा बार लूट हुई है। और ये आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कौन किया? सीसीटीवी फुटेज 1.5 महीने का ही केवल वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 1.5 महीने का सुरक्षित रहता है, जहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा 3000 करोड़ लगभग लग गया है। एक रिपोर्ट में सुन रहा था, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 3000 करोड़ रुपया बनवाने वगैरह में सब व्यवस्था में लग गया है, और 2 करोड़ रुपया वहाँ के व्यवस्था में जाता है। जहाँ इतनी व्यवस्था, इतना रुपया खर्च हो रहा है भैया, वहाँ तो साल भर का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना चाहिए। अच्छा भैया, ये बताइए कि विकसित भारत 47 तक के बनाएंगे, यह दुकानदारों की तो बिक्री नहीं हो रही है, सारे लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। कोई दूध बेचने वाला परेशान है, कोई पकौड़ी बेचने वाला परेशान है। अभी आप मोबाइल से टक 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 करिए, पकौड़ी आ जाएगी आपके यहाँ, चाय आ जाएगी आपके यहाँ, मिठाई आ जाएगी आपके यहाँ, मतलब कोई भी कच्चा सामान आपके यहाँ आ जाएगा तुरंत। हाँ, जिंदा मछली नहीं आ पाएगी आपके यहाँ, क्योंकि अभी जिंदा का काम नहीं कर रहे हैं, और सारा चीज़ वो भेज देंगे आपके यहाँ। तो जब दुकानदार परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान पेपर लीक से, और मोहल्ले के मोहल्ले परेशान, कोई गंदगी से मोहल्ला परेशान है, कोई कुछ से परेशान है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ काम हो रहा है तहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो विकसित भारत की परिभाषा क्या है, ये कौन बताएगा? बहुत साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम चंदा चोरी को लेकर जिस तरीके से लगातार सियासत तेज हो चुका है, लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रस्ट किसने बनवाया, और ट्रस्ट में जो पदाधिकारी रखे गए उसका चुनाव किसने किया। बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय चौबे जी, जो किसान नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजय जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से चढ़ावा चोरी करोड़ों रुपए की हुई, और जिस तरीके से बहुत सारे प्रयास लगाने के बाद जिस तरीके से दोनों लोगों का, चंपत राय और अनिल मिश्रा जी का, हाँ, इन लोगों का इस्तीफा मंजूर किया गया। बहुत सारे देश के लोगों की निगाहें थी कि ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट बनाया जाएगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, सवाल जो है जब एक उठेगा ना, तो उत्तर बहुत दूर तक जाएगा। और ट्रस्ट बना था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, बनाया था केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार ने प्रारंभिक ट्रस्टियों की नियुक्ति किया था, और प्रारंभिक ट्रस्टियों ने ही ये कमेटी बनाया जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री सारे पद रखे गए। तो अब ये जो चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी का मामला जो प्रकाश में आया है अयोध्या के, तो इसमें जिम्मेदारी बनती है महामंत्री की, क्योंकि सब तरह से उंगली आ रही है कि सब उन्हीं के दिशा निर्देश में हो रहा था। जिसके दिशा निर्देश में सारे काम हो रहे थे, तो उंगली भी उसके ऊपर उठेगी। तो अब इसका एक सीधा सा जवाब ये है कि जब उंगली उठ रही है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो FIR होनी चाहिए। FIR किसके खिलाफ होनी चाहिए? FIR तो चंपत राय के खिलाफ होनी चाहिए, गोपाल राव के खिलाफ होनी चाहिए, अनिल मिश्रा के खिलाफ होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अयोध्या का बच्चा अयोध्या के साधु संत और संतोष दुबे, जिसने 4 गोलियां खाई थी। कार सेवा के दौरान संतोष दुबे को 4 गोलियां लगी थी, वो कह रहे हैं। वो तो बहुत से सारे आरोप लगाते हैं, तो आरोप ऐसे किसी के ऊपर नहीं लगते, कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी, ताकि जांच कराने में, FIR कराने में उनके नाम से क्यों इतनी परेशानी हो रही है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि अयोध्या के जो निवासी हैं, उनका ये कहना है कि अयोध्या के लोगों ने मंदिर को नहीं लूटा, जो भी लूटा बाहरी आकर लूटे। अब ये बाहरी कौन है? ट्रस्ट में प्रारंभिक आदमी रखे गए, प्रारंभिक ट्रस्टियों को तो केंद्र सरकार ने रखा है। ये सुनने में आता है कि उसमें अधिकतर BHP और जो विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोग ही हैं। तो
क्या राम मंदिर बनवाने में इन लोगों की क्या जिम्मेदारी थी। कहा जाता है आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, तो हम सनातन की बार बार सनातन कहा जाता है, हम सनातनी हैं। केंद्र सरकार के लोग भी कहते हैं हम सनातनी हैं, और हमें लगता है कि सारे हिंदू कहते हैं हम सनातनी हैं। तो सनातनी में शंकराचार्य मंदिर चलाएंगे कि आरएसएस और बीएचपी मंदिर चलाएंगे, या जो रख दिया जाएगा वो मंदिर चलाएगा, सीईओ मंदिर चलाएंगे। मंदिरों का जो सरकारीकरण हो रहा है ये क्या सही है? ये समझिए कि शंकराचार्य यदि भारत में मंदिर का जो भी मंदिर का परिचालन हो रहा है उसको यदि चलाएंगे तो धर्म संगत चलाएंगे। चढ़ावा जो भी होगा, चढ़ावा का क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, इस चक्कर में मैं नहीं पड़ता। अनंत इस पे मेरा कोई शोध है। पहले अगर सनातन काल की कहानियों पर आप जाएंगे तो जो भी पंडित जी को चढ़ावा मिलता था तो अपने गुरुकुल में लगाते थे, बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे उससे। तो अब यह है कि शंकराचार्य यदि मंदिर का संचालन करेंगे तो वहाँ जो चढ़ावा आएगा तो संस्कृत विश्वविद्यालयों में जाएगा, संस्कृत के विद्यालयों में जाएगा, या वो हो सकता है कुछ हिंदी विद्यालय खोलें या कुछ आज के परिवेश में खोलें, कैसा क्या करें क्या नहीं करें, ये तो उनके साथ समझना चाहिए ना। मुझे इस बात पे मुझे तो कोई जानकारी देखे इस कांड के पहले थी नहीं कि ट्रस्टी में कौन है कौन नहीं है। ये मीडिया और सोशल मीडिया पे आ रहा है कि इसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और के लोग ज़्यादा हैं। तो अब अयोध्या में इनका क्या काम है ये कौन बताएगा? वहाँ के बार काउंसिल ऑफ अयोध्या ने, उत्तर प्रदेश का जो एक ज़िला है अयोध्या, वहाँ के लोगों ने ऐलान कर दिया कि भाई इन लोगों के ऊपर एफआईआर करो और जांच होने तक के लोग अयोध्या न छोड़े। जब अयोध्या का बच्चा बार काउंसिल सारे लोग ये कह रहे हैं कि यही दोषी हैं, तो आखिर सरकार क्यों नहीं दोषी मान रही है? ये सरकार ही बताए कि इनको दोषी क्यों नहीं मान रही है। आपने पूर्व में भी कुछ सवाल किया था कि भाई एसआईटी तो बन गई है। एसआईटी जो बनी है, एसआईटी बनाने का कौन निर्देश देता है, कब बनती है? एसआईटी तभी बननी चाहिए जब न्यायालय के संरक्षण में न्यायालय के निर्देश पे काम हो। कोई सरकार एसआईटी बिना एफआईआर का बना देगी तो उसमें क्या तथ्य, किसकी जांच करेगा? भाई चोरी आरोप लगा है, चोरी लिखी नहीं गई है। जब चोरी लिखी नहीं गई तो जांच किसकी करेगी? आप बताइए कि जब चोरी लिखी ही नहीं गई है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, तो जांच किस बात की करेगी? वो जिधर उसको घुमाया जाएगा उधर वो घूमेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी 47 तक विकसित भारत बनाने की बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा भैया ये बताइए कि विकसित भारत 47 तक ये बनाएंगे, यार दुकानदारों की तो बिक्री नहीं हो रही है, सारे लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। कोई दूध बेचने वाला परेशान है, कोई पकौड़ी बेचने वाला परेशान है। अभी आप मोबाइल से टक 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 करिए, पकौड़ी आ जाएगी आपके यहाँ, चाय आ जाएगी आपके यहाँ, मिठाई आ जाएगी आपके यहाँ, मतलब कोई भी कच्चा सामान आपके यहाँ आ जाएगा तुरंत। हाँ, जिंदा मछली नहीं आ पाएगी आपके यहाँ, क्योंकि वो जिंदा का काम नहीं कर रहे हैं, और सारा चीज़ वो भेज देंगे आपके यहाँ। तो जब दुकानदार परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान पेपर लीक से, और मोहल्ले के मोहल्ले परेशान, कोई गंदगी से मोहल्ला परेशान है, कोई कुछ से परेशान है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ काम हो रहा है तहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो विकसित भारत की परिभाषा क्या है ये कौन बताएगा? 72 बार लगभग चोरी हुई राम मंदिर में। और मोहम्मद गजनवी ने कितने बार लूटा था? 17 बार लूटा था उसने, और ये 72 बार चोरी कर चुके। तो ये चोरियाँ अखिलेश यादव के बोलने के बाद ही आई है, उसके पहले भी तो हुआ होगा। सीसीटीवी फुटेज कौन डिलीट किया? तो क्या नहीं मान लीजिए कि मोहम्मद गजनी से कम नहीं है लोग, क्या ये देखिए कहा तो यही जा रहा है सोशल मीडिया पे कि मोहम्मद गजनवी से ज़्यादा बार लूट हुई है। और ये आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कौन किया? सीसीटीवी फुटेज 1.5 महीने का ही केवल वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 1.5 महीने का सुरक्षित रहता है, जहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा 3000 करोड़ लगभग लग गया है। एक रिपोर्ट में सुन रहा था, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 3000 करोड़ रुपया बनवाने वगैरह में सब व्यवस्था में लग गया है, और 2 करोड़ रुपया वहाँ के व्यवस्था में जाता है।
जहाँ इतनी व्यवस्था, इतना रुपया खर्च हो रहा है भैया, वहाँ तो साल भर का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना चाहिए। 1.5 महीने के लिए क्यों सुरक्षित रखा गया? बताइए कि जिस तरीके से राम मंदिर का जब से नींव रखा गया, नींव रखने से लेकर अंतिम तक प्रधानमंत्री का सीधे इन्वॉल्वमेंट था। प्रधानमंत्री से क्या आप अपेक्षा करते हैं, क्या आप करते हैं, क्योंकि आप एक विपक्ष के पार्टी के तौर पे भी हैं? देखिए, मैं अपेक्षा तभी करता जब अब तक प्रधानमंत्री कुछ बोले होते। ये मुद्दा उठे हुए कितने दिन हो गया? वो करीब 1.5 महीना तो हो ही गया होगा, 45 दिन लगभग हो गया, और पीएम साहब अभी तक कुछ बोले नहीं। जब वो बोलेंगे ही नहीं, और ऐसे तो एक कोई कुछ भी होता है तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, या क्यों नहीं बोल रहे हैं, या क्या ये उनका क्या मतलब है, ये तो जांच के बाद ही आएगा। और वो बोल नहीं रहे हैं तो हम कैसे उनके ऊपर अपेक्षा कर लें? वो कुछ बोलते तभी तो अपेक्षा करते हैं। वो कुछ कहते कि हाँ डरने की कोई बात नहीं है, हम जांच करा के दोषियों को तुरंत इनको FIR कर रहे हैं, तुरंत ये कर रहे हैं। तो कुछ ट्रस्टिया जो कमेटी थी, कमेटी में जितने लोग थे उनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। अच्छा, एक बात बताइए कि यूपी इलेक्शन 2027 इससे कितना असर पड़ेगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए, हिंदू होने के नाते मैं भी हिंदू समाज में उठता बैठता हूँ। ज़मीन इनकी खसक गई है। जिस ज़मीन पर खड़े हैं ना, वो नीचवा से ज़मीनियाँ खसक गई है। तो किस पे खड़े हैं वो लोग फिर? ज़मीनियाँ जब खसक गई है, हाँ, तो किस पे खड़े हैं? हवा में खड़े हैं। हवा में जैसे कहते हैं कि हवा में जैसे कहते हैं कि ये जो है कि क्या कहते हैं, ज़मीन हमारी है, विकसित भारत बनाएंगे, तो ऐसे नहीं ना हो पाएगा। हवा में कहते हैं, हवा में कह रहे हैं ना विकसित भारत बनाएंगे, तो किस ज़मीन पर? ओरिजिनल वाली ज़मीन पर खड़े हैं कि हवा वाली ज़मीन पर खड़े हैं? तो हवा में बोलते हैं, हवा वाली ज़मीन पर खड़े हैं। किसको नुकसान होगा? सत्ताधारी दल को नुकसान होगा। जैसे 62 सीट से 37, अरे कितने पे चले आए थे? 29 या 30 पे चले आए थे। हो सकता है 5 ने जीते संसद में, और 403 में 275-76 जीते थे, हो सकता है 100 ने जीते। तो इस बार का जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लात मारने वाले हैं क्या? देखिए, सनातनी किसी को लात नहीं मारता है। सनातनी किसी को मतलब ऐसे नहीं करता। सनातनी समाज बेहद संस्कारी सभ्यतावान होता है। वो उनके कर्तव्यों की सजा देगा, जो करनी उनकी है उसका उनको दंड देगा। और दंड मार पीट गाली गलौज से नहीं देता है सनातनी समाज। आज के ज़माने में लोकतंत्र है, संविधान है, वोट की बारी आएगी वोटें नहीं देगा, सरकार बदल जाएगी, फिर जो जांच पड़ताल होगी, जो सही होगा वो आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, तो संजय चौबे ने जिस तरीके से ट्रस्ट को लेकर बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारस के साथ। नमस्कार।